अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए उनसे कृपा की याचना करते हुए, हे प्रभुपाद, मैं आज जो कुछ भी कहूं यह परंपरागत हो, यह गुरु परंपरा का ज्ञान हो। मेरे द्वारा कहे गए कोई भी शब्द परंपरा से विलग न होवे। तत्पश्चात श्रीमद् भागवतम के प्रथम टीकाकार श्रीधर गोस्वामी सहित समस्त आचार्य विंद के चरण कमलों में मैं अपना प्रणाम अर्पित करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं अपने श्री गुरु महाराज को, जिन्होंने कृपा करके मुझे आज इस परंपरा से जोड़ा और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को ग्रहण करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। समस्त देवों सहित अपने इष्ट श्री श्री राधारास बिहारी जी, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, श्री श्री गौर निताय के चरणों में प्रणाम करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे मुझे सद्बुद्धि देवे। अंततः आप समस्त वैष्णवों के चरणारविंद में मेरा सादर प्रणाम है। आप सब कृपा करें ताकि मुझ जैसा दुर्लंघ व्यक्ति, मुझ जैसा दुर्मुख व्यक्ति इस व्यास आसन पर बैठकर भगवान के गुणों को यथारूप में प्रस्तुत कर सके। केवल आप सब वैष्णवों की कृपा से ही मैं इस श्रीमद् भागवत अथवा भगवान के गुणगान को कुछ शब्दों में पिरो पाऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीला को आपके सामने मैं कुछ कहूं, उससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार समस्त भक्तों पर कृपा कर इस धराधाम में आना स्वीकार किया, इन समस्त कथाओं को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम आज के इस कथा प्रसंग में भक्ति में उस कार्य विधि का वर्णन करूंगा जिसमें आप भक्ति के महत्व को समझ पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाकर तृण मात्र भी सेवा करता है, झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है अथवा पुष्प फल आदि अर्पित करता है, जिस प्रकार से आप सब भगवान के पास आए हैं, कोई पुष्प, कोई फल, कोई अपनी श्रद्धा लिए आया है। मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर महाराज से नरसिंह पुराण में इस बात का वर्णन करते हैं और कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाए तो वह तुरंत ही
समस्त प्रकार के पापों से वे मुक्त हो जाता है। और यदि जीवन भर वह इसी तरह भगवान की सेवा करे तो भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोके समोदते गोमयेन मृदात्तार्थैव करोत्यप्लुलेपन सच्चाक्षय फलं प्राप्यम विष्णु लोक महीमते। यदि कोई भगवान के मंदिर को गोबर से लीपे, मिट्टी जल मिलाकर जब मंदिर को लीपा जाता है तो उसे अक्षय फल प्राप्त होता है और वह जाकर विष्णु लोक में स्थापित हो जाता है। इस प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन अनेकों नेक महात्माओं ने की। ऐसी महिमा कि यदि कोई एक बार कृष्ण नाम ले ले तो केवल कृष्ण नाम लेने मात्र से हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सहस्त्रों जन्मों के बाद यह कृष्ण भक्ति जगती है। सहस्त्रों जन्मों के बाद स्कंद पुराण में इस बात का वर्णन आता है, जन्म जन्मांतर सहस्त्रेषु यस्य स्मान मतिदृशः दासो अहम वासुदेवस्य सर्वान लोकान समुद्धरेत। कि हे भगवान, इन सहस्त्रों जन्मों के बाद यह मेरी बुद्धि उदय हुई है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। सावित्री ने यमराज से प्रश्न पूछा, बोले इस संसार में इस दुखों के सागर से बचने का कोई उपाय तो होगा, कोई तो उपाय होगा कि संसार में व्यक्ति अनेकानेक मोहों से मुक्त होकर भगवान की सेवा में लग सके। सावित्री के प्रश्न पर यमराज जवाब देते हैं और कहते हैं, वत्से चतुर्षु वेदेषु धर्मो वै सहितासु च पुराणे स्विति सहताशेषु पांचरात्रदिकेषु च अन्येषु सर्वशास्त्रेषु वेदांगेषु च सुव्रते सर्विष्टं सार्वभूतं च मंगलम कृष्ण सेवनम। यम कहते हैं, हे वत्से, चारों वेद, समस्त संहिता, समस्त पुराण, जितने भी इतिहास हैं, पांचरात्र है, इन सभी ग्रंथों का एक मत है। देखिए, ग्रंथ पढ़ता हर व्यक्ति है। अगर आपको आम मिल जाए और अब आम का छिलका खा के कहें आम अच्छा नहीं है, इसका मतलब आपको खाना नहीं आया। फिर आपको लगा, रस निचोड़ के आपने फेंक दिया, फिर आपने गुठली को चूसने का प्रयास किया, फिर समझ में आया यह भी अच्छा नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपने शास्त्रों को नहीं समझा। फल का रस या शास्त्र का सार यह केवल और केवल महात्माओं द्वारा जाना जा सकता है। यह महात्माओं की कृपा से समझा जा सकता है। आज ऐसे ही 12 महाजनों में से एक यमराज इस बात की पुष्टि कर रहे हैं और कह रहे हैं, समस्त शास्त्रों का, कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, कोई भी पुराण, यहां तक कि आप जब देवी पुराण भी उठाएंगे तो देवी पुराण में भी शूद्र के पास जाकर वर्णन किया जाता है और बताया जाता है देवी महिमा के बाद कि यह देवी महिमा क्यों गाई जा रही है, किसकी कृपा से गाई जा रही है। यमराज कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति
भगवान श्री कृष्ण का सेवन करता है। सेवन मतलब किसी भी प्रकार से उनके प्रसाद का सेवन, नाम का वाचन, गुण आदि का श्रवण किसी भी प्रकार से करता है तो इससे बड़ा मंगल कुछ और नहीं हो सकता। कलयुग में यह सर्व कल्याणकारी है। गोलोक मार्गम सोपानम विनाशी रूप्य सामीप्यादि प्रदम शुभे कुंडानि यमदूतं च यमंच यम किंकरान् स्वप्ने अपि नहीं पश्यति सती श्री कृष्ण किंकरा। कहते हैं ऐसा पथ मिलता है गोलोक धाम निज धाम नितले च तस्य। ब्रह्मा जी बताते हैं कि कैसा है यह ब्रह्मांड। तो बोले यदि कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखे तो सबसे उच्च लोक जिसे गोलोक वृंदावन कहा जाता है, गोलोक धामनी निज धामनि तले च तस्य, और वहां से बैठकर देखा जाए तो सबसे नीचे जो लोक है इसे क्या कहा जाता है? भौतिक लोक अथवा भौतिक जगत कहा जाता है। यह भौतिक जगत कुल हिस्से का 1/4 है और 3/4 में हरिधाम है। क्या है? हरिधाम है। इस भौतिक जगत में आप 14 लोकों का वर्णन सुनते हैं, जिसमें मध्य लोक पृथ्वी लोक है। इस पृथ्वी के ऊपर 6 लोक, इस पृथ्वी के नीचे 7 लोक, भू भुवः स्वः महरलोक, तपोलोक और सत्यलोक। इस प्रकार से भूलोक के ऊपर 6 लोक हैं और नीचे 7 लोक, अतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इस प्रकार से नीचे 7 लोक। इन 14 लोकों में जब हम जैसे अपराधियों को दंड के लिए भेजा जाता है तो इस भौतिक जगत को कारागार बताया गया है। यह भौतिक जगत आनंद लेने का जगह नहीं है। हां, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जेल के अंदर जाएं और अब बोले अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, तो एक काम करो, अंदर ही अपना साम्राज्य स्थापित कर लो। नहीं, अगर कभी आप जेल के अंदर जाने का मौका मिले, ऐसा कार्य मत करिएगा कि जेल के अंदर जाना पड़े। अगर विजिट करने का मौका मिले तो आपको पता चलेगा उस जेल के अंदर संतरी होते हैं। कौन होते हैं ये संतरी? कौन होते हैं ये? वो लोग होते हैं जो लंबे समय से उस जेल में रह रहे होते हैं और उन संतरियों का, रहते अपराधी हैं लेकिन उन संतरियों का बड़ा चलता है वहां पर। क्यों? क्योंकि उनके पास अब अधिकार होता है। उन समस्त अधिकारों का वह प्रयोग करते हैं बाकी सब नए अपराधियों पर। इसी प्रकार से इस भौतिक जगत में भी कुछ लोग अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। वैसे तो हम सभी इस भौतिक जगत के कौन है? कैदी है, अपराधी है। किंतु हम सब इस भौतिक जगत पर उन संतरियों की तरह आधिपत्य दिखाने का प्रयास करते हैं। तब जेलर कहता है ठीक है, इसे कुछ दे देना चाहिए। कौन है जेलर? कौन है जेलर? दुर्गा मैया, महामाया दुर्गा मैया। ये जेलर है इस भौतिक जगत की जेलर, इस दुर्ग की अधिष्ठात्री, जिन्हें कहते हैं दुर्गा। जेलर क्या करता है? अपने से कोई नियम बनाता है? नहीं, पहले से बनाए गए नियमों से सबको प्रताड़ित करता है। इसीलिए माता दुर्गा समस्त लोगों को इस धराधाम पे प्रताड़ित करती है अलग अलग चीजों से।
और यदि कोई उन्हें प्रसन्न कर ले, अगर कोई उस जेलर को जेल के अंदर प्रसन्न कर ले, जेलर बोलेगा ठीक है तुम्हारा दंड थोड़ा कम कर दिया जाएगा, तुम्हें ज़्यादा नहीं सताया जाएगा, अथवा उसे संतरी बना दिया जाएगा, कोई पोस्ट दे दिया जाएगा इस भौतिक जगत में। यह अधिकार है माता दुर्गा के पास। क्यों? क्योंकि उन्हें परम वैष्णवी कहा गया है। भगवान की अंतरंगा शक्ति योग माया की यह छाया स्वरूपा है। आध्यात्मिक जगत में यही बहिरंगा शक्ति महामाया योग माया के नाम से जानी जाती है, और भौतिक जगत में उन्हें ही महामाया कहते हैं। इन महामाया के अनेकों रूप हैं, और इन अनेकों रूपों से वे समस्त भौतिक जगत के जीवों का पालन भी करती हैं, दंड भी देती हैं, और सदैव इस बात का ध्यान रखती हैं कि कोई इस जेल से बाहर ना आवे। गोलोक धाम निज धाम नितले चतस्य देवी महेश हरिधाम सुते सुते ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि नीचे, सबसे नीचे जो धाम है इसे देवी धाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवी धाम। तो हम जहां रहते हैं इसकी अधिष्ठात्री देवी है। इसकी जेलर कौन है? दुर्गा मैया। इसके ऊपर देवी महेश, इसके ऊपर जो अगला धाम आता है वह है महेश धाम। यह महेश धाम बॉर्डर में है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में। आधा भाग आध्यात्मिक जगत में और आधा भाग भौतिक जगत में। जो भौतिक जगत में महेश धाम आता है, शिव जी का जो लोक आता है, उसे कहा जाता है महाकाल धाम, और जो ऊपर आता है उसे कहा जाता है सदा शिव धाम। इस महाकाल धाम में जितने भूत प्रेत, जितने ये अवघड़ लोग हैं ना, इन सारों का निवास स्थान भौतिक जगत वाले हिस्से में है। शिव जी बड़े कृपालु हैं, सबको रख लेते हैं, जो भी आए जैसे भी आए, कुछ भी दे दे, सब पर कृपा कर देते हैं। और सदाशिव लोक में कौन होते हैं? तो सदाशिव लोक में कोचिंग सेंटर खोल रखा है शिव जी ने। ऐसा व्यक्ति जिन्हें श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्रील प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में अंतिम लाइन क्या आता है? निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। ये जो निर्विशेष लोग हैं इन्हें मायावादी कहते हैं। क्या कहते हैं? मायावादी। आदि शंकराचार्य ने इस मायावाद का नींव रखा। आदि शंकराचार्य कौन? कौन है आदि शंकराचार्य? शिव जी। कौन है? शिव जी। शिव जी को कार्य दिया गया भगवान के द्वारा कि जो लोग भी इस ब्रह्मांड में, जो लोग भी इस ब्रह्मांड में भक्ति करते करते पथ से विपथ हो जाते हैं, ज्यादा श्रद्धा नहीं होती, अथवा भगवान के ऊपर भरोसा नहीं होता, तो ऐसे लोगों की परीक्षा लेकर इन्हें पथ विभ्रमित कर दिया जाए। इसलिए आप देखेंगे कि भक्ति में जीवन में बार बार परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। जीवन में अनेकानेक कष्ट आते हैं और ऐसा लगता है भगवान मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो मुझे इस तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। और उसके बाद एक समय ऐसा आता है, बोले ये हिंदुओं के जो भगवान है ना कुछ नहीं करते, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, और धर्म परिवर्तन करके चर्च जाएंगे और वहां जाकर संडे को प्रेयर्स करेंगे। अंग्रेजी में अब प्रार्थना को प्रेयर करने लगे। हाँ? बस परेशानी ये है कि हम लोगों ने इस धर्म को समझा ही नहीं। हमने धर्म को अपनी इंद्रिय तृप्ति का एक माध्यम मान लिया। हमको लगता है धर्म हमें हमारा विषय भोग कराएगा। मेरी इच्छा है भगवान मेरा बढ़िया घर बन जाना चाहिए, घर नहीं बना तो भगवान अच्छे नहीं।
इसलिए सबसे पहले धर्म को समझ लेना चाहिए। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वह है जो भगवान कहते हैं। धर्म क्या है? जो भगवान के श्रीमुख से निकले। फिर भगवान भगवत गीता में कहते हैं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं कि मैं हर एक के हृदय में अवस्थित हूं और केवल मेरे कारण ही उस जीवात्मा के अंदर स्मृति आती है, मेरे कारण ही वह विस्मृति पा लेता है। और सारे वेदों के द्वारा केवल एक व्यक्ति कहते हैं, सारे वेदों के द्वारा एक व्यक्ति ही जानने योग्य है। कौन? केवल मैं। ऐसा भगवान का मत है। और सारे धर्मशास्त्र, यदि उसके फिर से मैंने कहा सार को देखेंगे तो सार एक ही बात कह रहा है कि वेदों और शास्त्रों के द्वारा, कर्म कांड के द्वारा सकाम कर्म करने की आपको इजाजत नहीं मिल रही कि आप सकाम कर्म करो और नरक में जाओ। उसी नरक के कारण परीक्षित महाराज कितने डरे हुए थे कि इस भौतिक जगत के जीवों का क्या होगा, क्योंकि यहां तो कोई भी व्यक्ति धर्म का पालन करता ही नहीं है। ऐसे तो जीवों को अनेकानेक कष्टों को भोगना पड़ेगा, अनेकानेक कष्ट आएंगे और जीव कष्ट में पड़ेगा, अपराध करेगा, पाप करेगा और अंततः उसे विभिन्न प्रकार के नरकों में डाल दिया जाएगा, जहां यमराज के द्वारा उसे दंड दिया जाएगा। कहते हैं, हे सुखदेव गोस्वामी, आपने नरक का वर्णन किया, मुझे अब बड़ा भय प्रतीत होता है। कृपया बतावे क्या नरक से बचने का कोई उपाय है? तो यही भगवान सुखदेव गोस्वामी के हृदय में आकर के परीक्षित महाराज को बताते हैं कि केवल मैं ही वे व्यक्ति हूं जिसे वेदों द्वारा जाना जा सकता है। इसलिए समझ लो कि ये जो वेदांत है ना, ये वेद है ना, इनका रचयिता भी मैं हूं और ज्ञाता भी मैं हूं। इसमें किसी बात का संदेह नहीं है। कृष्ण भावनामृत इतना उच्च है कि कृष्ण भावना में भावित जो व्यक्ति होता है वह अपने गुरु के निर्देशन में, परंपरा के निर्देशन में श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों को पढ़ता है और पढ़कर अपने हृदय को तुष्ट कर लेता है और उसे भगवान विषयक जो भी कार्य है उसे बहुत अच्छा लगता है जब उससे कोई भक्त मिल जाए। आप लोग जब रोड पर जाते होगा, कोई ऐसा तिलकधारी दिखता होगा तो बोले ये हरे कृष्णा वाला है, ये हमारा व्यक्ति है। नहीं, बड़ा देखकर संतुष्टि होती है। हाँ, अगर हमारे जब फॉरेन से भक्त लोग आते हैं जिनको हिंदी नहीं आती, वो किसी ऐसे सेंटर में, इस्कॉन के सेंटर में पहुंच जाए जहां किसी को अंग्रेजी ना आ रही हो या उनका भाषा ना आ रहा हो, तो वो लोग आते हैं और कहते हैं प्रभु जी हरे कृष्णा। इतना सबने सीखा है। क्या सीखा है? इसके लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं है। तब दूसरा व्यक्ति उसे भी हरे कृष्णा कह के संबोधित करता है और पूछता है क्या आपने प्रसाद पाया?
हो सकता है पाया शब्द उसको न समझ में आया हो, लेकिन एक शब्द समझ में आया कि प्रसाद, तो बोलता है हाँ हाँ भूख लगी। अपने शब्दों में बोलता है, समझ में आता है, उसको आराम से बैठाते हैं और भर पेट भोजन कराते हैं, प्रसाद कराते हैं। क्यों? क्योंकि यह आत्मीयता है। क्योंकि जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है, जब व्यक्ति भक्ति में रम जाता है, तो केवल और केवल कृष्ण और कृष्ण के भक्तों का सानिध्य चाहता है, चाहे वह जिस भाषा में हो। इसलिए जब सूर्यकुल के भगवान राम का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, तो भगवान राम के विषय में सुनकर परीक्षित महाराज अतीव हर्षित हुए। आगे चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। जब चंद्रवंश का वर्णन करने लगे तो एक दो लाइन में ही चंद्रवंश की वंशावली बताकर बोले इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण आए, और आगे कथा कहने लगे तो परीक्षित महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं, हे सुखदेव गोस्वामी, मेरे दादा अर्जुन, मेरे दादा युधिष्ठिर और मेरे सारे दादा इन्हीं कृष्ण की छत्र छाया में रहे हैं। मैं इनके विषय में विस्तार से सुनना चाहता हूं। वैसे भी मेरे पास कोई सेवा नहीं है, जब से बैठा हूं तब से केवल और केवल मैं आपके द्वारा भगवान की अलग अलग लीलाओं को ही सुन रहा हूं। अब मुझ पर कृपा कीजिए, और कृपा करके आप मुझे भगवान के विषय में विस्तार से बताइए। मुझे कोई जल्दी नहीं है। कितने लोगों को जल्दी है घर जाने की? बोलिए हरि बोल। मतलब जल्दी है? बोलिए हरि बोल। मतलब जल्दी नहीं है? क्या करें? हमारी आध्यात्मिक भाषा में हाँ या ना शब्द नहीं होता। जब हाँ बोलना होता है तो बोलते हैं हरि बोल, और जब ना बोलना होता है तो बोलते हैं हरि बोल। समझ में? सिर्फ आपके भाव से व्यक्ति हाँ और ना को समझ पाएगा। हाँ, समझ में आ रहा? तो इसलिए अब आपको बताना है, कितने लोगों को घर जाने की जल्दी है? नहीं है? बोलना क्या है? जल्दी है? नहीं है ना? हाँ ठीक है। मतलब इंद्रदेव ने भी आपके मनोबल को तोड़ने का पूरा प्रयास किया। परीक्षित महाराज के जीवन में तो ऐसी परेशानी थी कि वे उठ के जाते कहां। उन्हें लग रहा था मेरे जीवन का स्वर्णिम समय तो अब शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का पूर्ण ज्ञान था कि अगले 7 दिन तक मैं पूर्णतः सुरक्षित हूं, उससे पहले मैं नहीं मरूंगा। कितने लोग इस बात की गारंटी देते हैं कि अगले 7 दिन तक वे रहेंगे? कोई नहीं। लेकिन परीक्षित महाराज को पता था कि मैं अगले 7 दिन तक रहूंगा। परीक्षित महाराज तनिक भी भयभीत न थे। इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए। इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी प्रसन्नता में खाना पीना तक छोड़ दिया। बोले यह समय है जब मुझे अब अपने लिए कुछ करने का मौका मिला है। तो याद रखिए, जीवन में आपके पास भी 7 दिन ही है। कौन से 7 दिन? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। 8वां दिन है आपके पास? नहीं है ना? तो आप भी तैयार हो जाइए। आज और अभी से इन 7 दिनों में केवल और केवल भगवान के चरण कमलों में अपने जीवन को समर्पित करना ही आपका ध्येय होना चाहिए। कुछ लोग तो घबरा गए, बोले इसका मतलब सब कुछ छोड़ दे खाना पीना। नहीं,
तो काम धंधा छोड़ना है वो भी नहीं छोड़ना। करना क्या है? करना क्या है? अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करना है, अपने आप को भक्तिमय जीवन में प्रवेश करा देना है। तब आपका हर एक क्षण भगवान का हो जाएगा। खाना है कृष्ण के लिए, सोना है कृष्ण के लिए, उठना है कृष्ण के लिए, और कार्य भी करना है तो कृष्ण के लिए। यही एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन होता है। वह जीवन में हर एक कार्य केवल और केवल कृष्ण के लिए करता है। जब जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो उनके दर्शन के लिए समस्त देवी देवता आ जाते हैं। वैसे ही आज पता चल गया कि चलता ग्राम में भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं, तो समस्त देवी देवताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इंद्रदेव आए, खूब बारिश किया। यमुना मैया बोले मैं नदी स्वरूप में न सही, इस जल स्वरूप में तो अवश्य जाऊंगी। अभी थोड़ी देर बाद आप भगवान की जन्म की कथा में सुनेंगे कैसे यमुना मैया चाहती थी कि वह श्री कृष्ण का स्पर्श करे। वैसे ही हमारे गोपाल जी बाहर गए और बाहर जाकर बोले ठीक है भाई, जब आपकी इच्छा है मुझे स्पर्श करने की, तो बाहर जाकर नहा कर आ गए। और जैसे ही वे बाहर जाकर नहा कर आए, वैसे ही पूरा का पूरा वातावरण शांत हो गया। कई बार युक्तियां बड़े देर से आती हैं। ऐसे ही हमारे मायापुर धाम में गंगा मैया जब राधा माधव वहां स्थापित हुए, तो गंगा मैया की बड़ी इच्छा हुई कि मैं जाऊं और भगवान के चरण छू लूं। हमारे जो राधा माधव हैं ना, वे जमीन के स्तर से लगभग 8 से 9 फीट ऊंचे हैं। फिर उसके बाद कमल, और कमल के ऊपर अवस्थित है हमारे राधा माधव। हर 6 साल 7 साल के बाद ऐसा अवसर आता जब गंगा मैया में उफान आता और पूरा का पूरा हमारा मंदिर पानी से लबालब भर जाता, 1 फ्लोर कंप्लीट। बहुत विचार किया, समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ वर्षों बाद गंगा मैया आती है और इतना ही जल आता है जितना पिछली बार आया था, बार बार उतना ही आती हैं, राधा माधव के चरणों तक पहुंचती हैं और वापस चली जाती हैं। तब भक्तों ने विचार किया, वे समझ गए गंगा मैया जो जानवी जालांगी, जो कि स्वयं भगवान के चरणों से प्रकट हुई है, उनकी भी भगवान के चरणों को छूने की इच्छा है। इसलिए गंगा मैया इतना उफान लेकर आती है। अब हर वर्ष हम जाते हैं, स्वयं राधा माधव को बरसात शुरू होने से पूर्व ही गंगा मैया के चरणों में ले जाकर हम उनका चरण धुलाते हैं और वापस ले आते हैं, ताकि दोबारा गंगा मैया को ऊपर ना आना पड़े। हमने भी सोचा इच्छा ही है, यमुना मैया आ जाई है, उनकी इच्छा है कि वह भगवान को छुए, उनका स्नान करावें। तो हमने कहा गोपाल जी आप ही बाहर जाइए, आप ही सक्षम है भाई, ठंडी गर्मी बरसात सब सहने में। हम लोग तो 2 बार नहा लिए तो ऐसा लगता है सालों का हो गया नहीं। तो भगवान गए और नहा कर आए। 99% हेयर फॉल रिडक्शन 3। इस चंद्रवंश का बड़े विस्तार से वर्णन सुनना चाहते हैं। तब इस वंश का वर्णन विस्तार से करने के लिए
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक बार, एक समय की बात है, जब भूमि देवी आसुरी राजाओं के एकत्र होने के कारण अत्यंत बोझिल हो गई थी। उनका बोझ सहना माता पृथ्वी के लिए बड़ा दुष्कर था। एक गाय का रूप धारण करके माता पृथ्वी रोते रोते ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, आप इस ब्रह्मांड के सबसे पुराने व्यक्ति हैं, सबसे पुराने जीव हैं। आपने ही भगवान के आदेश से इस ब्रह्मांड का सृजन किया है। मैं अपने दुर्भाग्य की क्या कहानी सुनाऊं? भूमि की जब अनेकानेक कष्टों को सुना तो ब्रह्मा जी समझ गए कि अब हमें भगवान के पास समस्त देवताओं सहित जाकर प्रार्थना करनी होगी ताकि वे आए और आकर के वे यहां आए और आकर के माता पृथ्वी का बोझ कम करें। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मैं क्यों आता हूं? भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान अपने आने का कारण बताते हैं। कहते हैं, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है और अधर्मी लोग बड़े बुलंद हौसलों के साथ रहने लगते हैं, तब ऐसे अधर्मियों का खात्मा करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं तदात्मानम सृजाम्यहम्, मैं आता हूं, बार बार आता हूं, हर युग में आता हूं, तब साधुओं की रक्षा करता हूं, दुष्कृतियों का नाश करता हूं। इस प्रकार से मैं प्रत्येक युग में आता हूं। समस्त देवता ब्रह्मा जी और शिव जी सहित एक साथ देवाधिदेव भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। आरंभ में ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान ने इन सब की स्तुति नहीं सुनी, परंतु जब ब्रह्मा जी ध्यान लगाकर बैठे तब उनके अंतःकरण में भगवान का संदेश सुनाई दिया। हालांकि समस्त देवी देवता गए थे, शिव जी भी गए थे, लेकिन शिव जी को भी नहीं सुनाई दिया। केवल किसको सुनाई दिया? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ध्यान से बाहर आते हैं और देवताओं को बताते हैं कि हम सब की याचना से, हम सब की प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हैं और उन्होंने शीघ्र ही वसुदेव और देवकी के घर आने का निश्चय किया है। वे बहुत जल्द ही इस चंद्र वंश में प्रकट होंगे और आकर के पृथ्वी के इस बोझ को कम करेंगे।
भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार संकर्षण कहलाता है, जिन्हें लोग अनंत के नाम से भी जानते हैं। यही अनंत, ये प्रथम विस्तार है। इन्हीं संकर्षण से कारणोदक्षाई विष्णु का उत्पत्ति होता है। पहले कृष्ण से विस्तार होता है किसका? संकर्षण का। और इन संकर्षण से कारणोदक्षाई विष्णु आते हैं। उन कारणोदक्षाई विष्णु से अनेकानेक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और इस ब्रह्मांड के आधे भाग में अर्थात गर्भोदक सागर में गर्भोदक्षाई विष्णु लेटते हैं। इन गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी आते हैं और क्षीर सागर में, उसी आधे भाग में जो भौतिक जगत में क्षीर सागर है, उस क्षीर सागर में लेटे हुए क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा के रूप में जितने भी ब्रह्मांड हैं, जितने अनंत जीव हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, उन जीवों के हृदय में जाकर प्रवेश कर जाते हैं। और शिवलोक में, महेश लोक में जो शिव जी हैं, वे शिव जी इस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश ब्रह्मा जी के माध्यम से करते हैं। बताते हैं सुखदेव गोस्वामी के, हे परीक्षित, उस समय यादव वंश में बड़े ही प्रभावशाली राजकुमार वसुदेव, जिनसे कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह कराया। कंस भोज वंश का अत्यंत क्रूर और द्वेषी और पापी व्यक्ति था। भोज वंश में जितने भी इससे पहले राजा हुए वे बड़े सत्कर्मी थे, लेकिन यह कंस बहुत क्रूर था। जब अपनी बहन को विदा कर रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई कि कंस, जिस बहन को तू बड़ी खुशी खुशी विदा कर रहा है, इसी देवकी का 8वां संतान तेरा काल बनेगा, तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह आकाशवाणी सुनते ही कंस, जो अपनी बहन से प्रेम करता था, उसके सिर पर क्रोध ऐसा समाया कि वह तत्क्षण देवकी का वध कर देना चाहता था। लेकिन वसुदेव जी धर्म के ज्ञाता थे, शास्त्रों को बड़े अच्छे से उन्होंने पी रखा था। शास्त्र उचित बात करते हुए कंस के सामने हाथ जोड़कर वसुदेव जी बैठ गए और कहते हैं, कंस, इस देवकी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर इसका 8वां संतान तुम्हारा काल है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि उस काल को मैं तुम्हारे हाथों सौंप दूंगा। वसुदेव जी ऐसे धर्मात्मा थे जिनके मुख से निकले हुए शब्द ही प्रमाण है। कंस भी इस बात को नकार न सका और उसने तुरंत देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया, किंतु अभी भी भय बना हुआ था। अतः वसुदेव और देवकी को ले जाकर कारागृह में बंद कर दिया। कारागृह में प्रथम बच्चे का जन्म हुआ। पहला दिन बीता। देवतागण सोचने लगे, अगर कंस इस तरह धर्म की बातें मानता रहा, वसुदेव की बातें मानता रहा, तो इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं, भगवान जल्दी आएंगे नहीं और ये मरेगा नहीं। तो नारद जी ने बड़ा बुद्धि लगाया। नारद जी धर्मात्माओं के हितैषी हैं, आप जैसे भक्तों के हितैषी हैं। नारद जी का वह गुण नहीं है जिस प्रकार की मान्यताएं आज के भौतिक संसार में नारद नाम से की जाती है। नारद जी 12 महाजनों में से एक हैं।
धर्म को जानने वाले, भगवत तत्व को समझने वाले ऐसे नारद मुनि, ऐसे महाजन, उन्होंने जल्द ही रावण की तरह अधर्मी कंस को मारने के लिए, जैसे रावण के लिए भी युक्ति नारद ने बनाई थी, वैसे ही यहां भी युक्ति कंस के लिए नारद ने बनाई। और कंस को जाकर कहते हैं, अरे कंस, ऐसा लगता है आपकी बुद्धि किसी के द्वारा हर ली गई है। ऐसा लग रहा है कि अब आपकी बुद्धि काम नहीं करती। आपने उस पहले गर्भ को कैसे छोड़ दिया? बोले आपको गिनती तो आती होगी? बोले हाँ, आकाशवाणी हुई थी कि 8वां गर्भ मेरा काल होगा, इसलिए मुझे पहले गर्भ से कोई खतरा नहीं। तो एक 8 मोतियों का माला लेकर आए। कौन कौन? नारद जी। और बोले कंस बताओ इसमें से 8वां कौन है? कंस कैसे बताता कौन 8वां है? कोई भी 8वां हो सकता है। बोले कंस, तुम लगता है भगवान की चालाकी नहीं समझते, तुम्हारी बुद्धि हर ली गई है। तुरंत कंस उठा और जाकर देवकी के पहले गर्भ से निकले हुए शिशु को उसने तुरंत ही उनकी हत्या कर दी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठे और 7वें गर्भ। हालांकि जब वसुदेव और देवकी को कंस ने बंदी बनाया था, कारागृह में डाला था, उसी समय उनके भाई अक्रूर जी द्वारा उनकी दूसरी पत्नी रोहिणी को ब्रज में नंद बाबा के घर पहुंचा दिया गया था। तो 7वें गर्भ को जिसे कंस मारना चाहता था, गोलोक में बैठे भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी योग माया को बुलाया। किनको? योग माया को। और कहा, हे योग माया, आपका समय आ गया है कि आप मेरी लीला में सहयोग प्रदान करें। योग माया कहती है, भगवान मैं आपकी सेविका हूं, बताइए क्या आज्ञा है मेरे लिए। तो कहते हैं, हे योग माया, जाइए और मुझसे पहले आने वाला यह जो 7वां गर्भ है, इस गर्भ में कोई और नहीं, मेरे पहले विस्तार अनंत जी हैं। इस गर्भस्थ शिशु को कर्षित करके खींचकर माता देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए। एक जगह से पहले से भगवान ने स्थापना की माता देवकी के गर्भ में, उसी शिशु को योग माया ने उठा करके स्थापित कर दिया। कहां? माता रोहिणी के गर्भ में। चूंकि योग माया के द्वारा कर्षित की गई, इसीलिए माता रोहिणी के गर्भ से जब इनका जन्म हुआ तो इनका नाम संकर्षण रखा गया। बोलिए संकर्षण भगवान की जय। और इस प्रकार से माता रोहिणी के गर्भ से देवकी और रोहिणी के संयुक्त पुत्र संकर्षण जी का जन्म हुआ। 8वां गर्भ आया।
भगवान श्री कृष्ण का जन्म का समय आया। जन्म के समय के पूर्व ही जब माता देवकी को देवताओं ने देखा तो माता देवकी को देख करके ऐसा लगा पूरे अखिल ब्रह्मांड की जो प्रकाश है, अखिल ब्रह्मांड की जो ज्योति है, अखिल ब्रह्मांड की जो अग्नि है, वह माता देवकी के अंदर समाहित हो गई है। माता देवकी अतीव सुंदर प्रकाश से भरी हुई, इनकी आभा देखते बनती थी। देवतागण समझ गए भगवान माता देवकी के गर्भ में आ चुके हैं। तब समस्त देवतागण एक साथ उपस्थित हुए माता देवकी के सामने। उस समय माता देवकी सो रही थी। सारे के सारे देवता माता देवकी के सामने जाकर के गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं और कहते हैं, हे भगवान, बहुत हो गया, बहुत हो गया, आप जल्दी बाहर आ जाइए। हे भगवान, इस संपूर्ण वृक्ष के मूल कारण आप हैं, तरोर मूलम। यद्यपि इस सृष्टि का सृजन, इस सृष्टि का पालन और संहार तीन विभिन्न देवताओं द्वारा किया जा रहा है, किंतु वास्तव में आप ही संपूर्ण सृष्टि का जन्म कराते हैं। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। देवतागण कहते हैं, भगवान आपके अलावा इस जगत का कोई दूसरा कारण नहीं है। आप ही समस्त कारणों के कारण हैं, आप ही परम ईश्वर हैं। हे भगवान, अब हम पर कृपा कीजिए और तुरंत आप इस धराधाम पर प्रकट हो जाइए। आप ही इस जगत के पालक हैं और संहार भी बाद में आप ही करते हैं। आपके द्वारा ही समस्त चीजों को संरक्षण मिलती है। जो लोग माया से आवृत्त हैं वे इस जगत में आपका दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके ऊपर भक्तों की कृपा नहीं होती। आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जो आज स्वयं जगन्नाथ जी के दर्शन करने यहां तक आए हैं। जबकि स्वयं सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देवताओं का यह मत है कि कोई भी आपका दर्शन नहीं कर पाता। कब कोई व्यक्ति भगवान का दर्शन कर सकता है? तो ब्रह्मा जी बताते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदये सुविलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजा। जब कोई व्यक्ति भगवान के लिए अपने आंखों में प्रेम का अंजन चढ़ा ले, किसके लिए? पैसे के लिए नहीं, पत्नी के लिए नहीं, पति के लिए नहीं, न पुत्र के लिए, न परिवार के लिए, किसके लिए? भगवान के लिए। जब भगवान के लिए प्रेम का अंजन आपकी आंखों में चढ़ जाएगा, प्रेमांजन छुरित
भक्ति विलोचनेन, और आप भगवान की भक्ति में लिप्त हो जाएंगे, तब आप जैसे संत, ऐसा संत जो इस क्रिया विधि का पालन करता है, वह अपने हृदय में संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, तब वह अपने हृदय में भगवान को देख पाता है। विलोकयन्ति, कैसा, कौन सा स्वरूप? तो कहते हैं यम श्याम सुंदर, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बोले भगवान के श्याम सुंदर सलोने स्वरूप का दर्शन केवल और केवल तभी होता है जब इन आंखों से समस्त प्रकार के भौतिक कलमश खत्म हो जाते हैं। देवतागण कहने लगे, भगवान यह समय है, अब आपको आ जाना चाहिए, अब आपको नहीं रुकना चाहिए। हे कमल नयन प्रभु, संपूर्ण सृष्टि के आगार रूप आपके चरण कमलों में अपना ध्यान एकाग्र करके, आपके चरण कमलों में संसार सागर को पार करने वाली नाव मानकर समस्त महाजन मुनिजन आपके चरणों की सेवा करते हैं और बाकी जीवात्मा उनका अनुसरण करते हैं। यही एकमात्र सरल विधि है कि कोई व्यक्ति इस अज्ञान के महासागर को पार कर सकता है। मानो कोई बछड़ा, कोई बछड़े के खुर द्वारा एक गड्ढा बन गया हो और एक छोटा बच्चा आए और उस खुर को लांघ जाए, बिल्कुल ऐसे ही जब कोई व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाता है तो इस भवसागर को लांघ जाता है। बोलिए हरि बोल। स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मुनि प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वयास किरवै। जिस प्रकार यह 12 महाजन भक्ति पथ में आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार हम सबको भी उनके चरण कमलों का अनुसरण करना चाहिए। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बताया था कौन है ये 12 महाजन, किनका अनुसरण करना चाहिए? स्वयंभू, किनका? स्वयंभू मनु का, और नारद मुनि का, शिव जी का, 4 कुमारों का, कपिल मुनि का, प्रहलाद महाराज का, जनक महाराज का, भीष्म देव का, बलि देव का, व्यास देव का, सुखदेव गोस्वामी का और स्वयं यमराज जी का। इस प्रकार से ये 12 महाजन भगवान को यथा रूप में जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन 12 महाजनों के अनुगत होकर कार्य करे तो वह दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता। मूवी एट ₹4। मैं कुछ ही क्षणों में इस धराधाम पर प्रकट होऊंगा। भगवान की समस्त प्रकार से याचना करने के बाद, स्तुति करने के बाद देवता अपने अपने धाम को चले जाते हैं और भगवान अपने आने की तैयारी करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्यभिष्टुय पुरुषं यद्रूपमनदिं तथा ब्रह्मोसनौ पुरोधाय देवा प्रतीयन्दिवम्। कहते हैं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की स्तुति करने के बाद सारे देवता ब्रह्मा सहित शिव जी अपने अपने धाम को वापस चले गए और इस प्रकार पूरा ग्रह नक्षत्रों का ऐसा योग बना कि पूरे ब्रह्मांड में वह शुभ बेला आ गई। पूरे ब्रह्मांड में वह शुभ बेला आ गई। ब्रह्मांड सतों गुण
सौंदर्य